नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना बताऊंगा। तो मल्टीमीटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जब जब कोई फॉल्ट डिटेक्शन करते हैं टीवी में या फिर किसी और जगह पे, तो उस समय हम लोग मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो मल्टीमीटर हैं। तो एक है हाई कॉस्ट का और एक है लो कॉस्ट का। एक का प्राइस ज़्यादा है, एक का प्राइस कम है। तो प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं कंपोनेंट चेक करने का, वो भी बढ़ेगा। और जब भी उसका प्राइस कम होगा तो लिमिटेड फंक्शन रहेंगे जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं, मोस्ट टाइम ज़्यादातर यूज होते हैं, तो वही उसके अंदर दिया रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो मल्टीमीटर है ये काफ़ी सस्ता है, लो कॉस्ट है, लेकिन ये वाला जो है दूसरा वाला ये काफ़ी महंगा है। तो इसके अंदर एक अलग सी क्या बात है कि इस मीटर के कंपेयर में, तो इस मीटर के कंपेयर में इसमें ये खासियत है कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक टेम्परेचर का अलग से दिया है रेंज, और दूसरी बात यहाँ पर एक कैपेसिटर का रेंज दिया है। तो यहाँ पर और एक यहाँ पर हर्ट्स फ्रीक्वेंसी चेक करने का इसमें भी शायद है या नहीं है। यहाँ पर शायद नहीं दिया है, इसमें शायद नहीं दिया है। तो इसमें ऐसा फ्रीक्वेंसी चेक करने का नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर देख सकते हो आप फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं इसका। तो टेम्परेचर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर कैपेसिटर, ये दोनों फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि कैपेसिटर का वैल्यू चेक करने के लिए है, जो कि लोअर कैपेसिटर वैल्यू जैसे नैनो फैरड में हो गया और 10 माइक्रो फैरड के नीचे का। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि इसके अंदर ऐसे फीचर नहीं दिए हुए। आप देख सकते हो कि इसमें ना टेम्परेचर का दिया है ना कोई कैपेसिटर का रेंज दिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रजिस्टेंस का रेंज है, मतलब यहाँ पर ओम्स लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ओम्स रजिस्टेंस का यूनिट है। तो रजिस्टेंस हम ओम्स में चेक करते हैं। तो जो जहाँ ओम्स दिखा आपको, ऐसा सिंबल ओम्स का सिंबल होता है बना हुआ, अगर आपको ऐसा ओम्स सिंबल दिख गया कोई भी मल्टीमीटर आप लो, तो उस जो एरिया यहाँ पर बाउंडेड किया गया है, देखो यहाँ पर एक लाइन से बाउंडेड किया गया एरिया, यहाँ तक आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है 200, 2000, 20,000 और 200,000 और 2000 के मतलब उसके आगे और भी 3 जीरो लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब के का मतलब होता है इसके आगे आप और भी 3 जीरो लगा लो, उतना तक आप चेक कर सकते हो इस पर। यहाँ पर मतलब 200 ओम्स, मतलब कि अगर कोई भी रजिस्टेंस हमारा 200 ओम्स के नीचे का है, तो यहाँ पर उस रजिस्टर को आप इस रेंज के अंदर आप चेक कर सकते हो। अगर वो 200 ओम से ज़्यादा है और इसमें आप चेक करने जाओगे इस रेंज में, तो उसका वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा, इनफाइनाइट आपको दिखाएगा, या तो नहीं दिखाएगा, आपको मल्टीमीटर शो नहीं कर, उसके लिए आपको रेंज को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक एरो देख रहे हो, यहाँ पर इस तरह से एरो लगा हुआ है। तो ये एरो आपको इंडिकेट करता है कि आपका मल्टीमीटर अभी किस रेंज पे पहुँचा है। तो यहाँ पर मैं इसको एरो को इस साइड करता हूँ, तो ये मतलब कि यहाँ पर 200 ओम्स तक आपको 200 ओम्स तक आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक करता हूँ, तो यहाँ पर आप 2000 तक चेक कर सकते हो। यहाँ पर 20 किलो ओम्स, जैसे कि 1 किलो ओम, 1K, 2K, 3K, अप टू 20 किलो ओम्स तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर 200 में ले जाता हो तो यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक आप चेक कर सकते हो। जैसे 190 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है, 120 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है, तो 120 किलो ओम्स का रजिस्टर इस रेंज पे दिखाएगा, क्योंकि 20K से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो कि 200 200 किलो ओम्स के आसपास है, 2000 किलो ओम्स के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से रजिस्टेंस चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ किस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किस तरह से कनेक्ट करें वायर को, आप देख सकते हो यहाँ पर एक वी कॉमन, मतलब यहाँ पर कॉमन मिट गया था, तो मैंने यहाँ से मार्कर से मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर कॉमन लिखा है, कॉमन मतलब कि जो ये दोनों में कॉमन है। आप रेड वायर यहाँ पर भी लगा सकते हो, रेड वायर वहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन जो ब्लैक वायर है वो कॉमन में ही लगता है, हमेशा आपको याद रखना है वी कॉमन।
एक कॉमन में ही लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा रेड वायर है तो मैं इसको कॉमन में लगा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हो आप। तो ये दोनों मल्टीमीटर का प्रॉब आपके हाथ में आ गया। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पर टच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ देखो शो करना शुरू करता है, ठीक है। अभी इस वायर का जो इतना बड़ा वायर है उसका रेजिस्टेंस 001 ओम्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 1 ओम्स की रेंज पे रखा है इसलिए। अगर के की रेंज पे रखूँगा शायद कुछ ना दिखाए, अभी भी वही दिखा रहा है, लेकिन 0 पॉइंट में चला गया वो, 0.001 दिखा रहा है, तो 0 पॉइंट में चला गया है। अभी यहाँ पर करूँगा तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह दिखा रहा है, 001 दिखा रहा है। यहाँ पर कर सकता हूँ, करके देखता हूँ क्या दिखाता है। अभी देखो प्रॉपर तरीके से इसका अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर अभी इसको 2 ओम्स दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है मल्टीमीटर में, ऐसा कुछ नहीं। तो अलग अलग रेंज पर अलग अलग कुछ दिखाता है। तो जैसे जैसे हम बड़े वैल्यू चेंज पे लगते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिखाने शुरू करता है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू मतलब यहाँ पर आप रखोगे तो एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पर रखोगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर और एक हमको यहाँ पर दिया है एक डायोड बना हुआ है, डायोड का सिंबल और बजर का सिंबल, आपको साउंड का जैसे एक बजर का सिंबल दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, कुछ लिमिट है उसका मतलब कि समझ लो आपको 50 ओम्स के आसपास है या 100 ओम्स के आसपास है, तो यहाँ पर भी आपको दिखा सकता है वो इस तरह से। तो यहाँ पर डायोड भी चेक कर सकते हैं या रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, दोनों। डायोड को चेक कर सकते हैं इस तरह से कि वो 400 के ओम्स के आसपास दिखाता है, 400 500 के आसपास दिखाता है। तो यहाँ पर हम डायोड चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किलो ओम्स में रेजिस्टेंस को नहीं चेक कर सकते, तो प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो अगर दिखा दिया तो समझ अच्छी बात है, नहीं दिखाया तो आपको किलो ओम्स 20 किलो ओम्स के रजिस्टर पे आपको रख के चेक करना पड़ेगा। तो एक एक दो रजिस्टर हम लोग चेक कर लेते हैं इसी बात पे। चलो देखते हैं कि कौन सा रजिस्टर चेक करें हम लोग। यहाँ पर आपको देख के समझ गए रहेंगे कितने ओम्स का रजिस्टर रहेगा ये। आपको कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपको बता देता हूँ। ये रेड कलर है, क्लियर हो जाने तो। आप देख सकते हो रेड कलर है, पहला रेड कलर, दूसरा रेड कलर और तीसरा ऑरेंज कलर है। बहुत ही बारीकी से दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो तीसरा ऑरेंज कलर है। तो ये हो गया 20 किलो ओम्स, 22 किलो ओम्स का। तो इस तरह से हम लोग अभी मैं चलो इस रेंज पे चेक करता, देखो मुझे क्या दिखाता है। कुछ दिखाया नहीं मेरे को, मुझे कुछ भी दिखाया नहीं अभी। उल्टा सीधा कैसे भी चेक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2000 पे ले आता हूँ, मतलब 2 के है। यहाँ पर देखते हैं कुछ दिखा नहीं रहा है मुझे यहाँ पर भी कुछ दिखा नहीं रहा है। 20 पे रखते हैं, अभी भी कुछ मुझे दिखा नहीं रहा है। आप देख सकते हो कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं 200 पे रखता हूँ तो देखते हैं क्या दिखाता है। आप देख सकते हो 23 दिखा रहा है, 23 यहाँ पर दिखा रहा है, मल्टीमीटर शो कर रहा है 23 कि 22 23 के आसपास दिखा रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर रहता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ओम्स में फ़र्क दिखता है। तो परसेंटेज 5% 10% के आसपास फ़र्क आता है। लेकिन अभी हम वापस से देखते हैं 20 पे दिखाता है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नहीं दिखा रहा है, कुछ गलत ही वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि उस रेंज का है नहीं अभी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है मुझे इस तरह से। अभी यही हम रजिस्टर इस पे चेक करते हैं किस तरह से हमको दिखाएगा। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्यों डाला रेड वायर, देखो यहाँ पर लिखा है वोल्टेज, ओम्स, बजर, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर, सी फॉर टेम्परेचर। ओके, तो तीनों यहाँ पर है। सी फॉर टेम्परेचर नहीं है, दूसरा कुछ है, कुछ उसके बारे में बात देखते क्या है वो। तो शायद कैपेसिटर रहेगा सी फॉर, इस तरह से।
अभी हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू किस तरह से। पहले सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बजर भी है साथ में। अगर मैं इसको चेक करूँगा, अभी देखो ये थोड़ा बटन का प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता इसलिए इसका रखे रखे ख़राब हो जाता है। अभी ये किलो ओम्स के रेंज में है, मतलब ये किलो ओम्स, अभी मेगा, सॉरी, हाँ चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरह से। तो पहले यहाँ पर लिख के आ रहा है मेगा ओम्स, यहाँ पर मेगा ओम्स तक का रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। सेकंड, ये डायोड का रेंज है, यहाँ पर देखो लिखा है डायोड, बजर, ओम्स और कैपेसिटर। तो अभी दूसरा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर ओम्स का रेंज आया, अब ये कैपेसिटर का रेंज आ गया। तो कैपेसिटर चेक करने से पहले एक बार रीसेट करना पड़ता है इस तरह से। अगर आप रीसेट करके कैपेसिटर चेक करोगे तो ही आपको प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं वापस ले जाता हूँ इसको किलो ओम्स। अब यहाँ पर देखते हैं मैं 20, अभी क्या है ये 22 किलो ओम्स का है, तो इसके ऊपर चेक करते हैं, हमको दिखाना तो चाहिए। अब देखते क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो आपको दिखा रहा है, इस तरह से दिखा रहा है किलो ओम्स में, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पर 21.87 दिखा रहा है। तो हर एक मीटर का अलग अलग वैल्यू शो करता है, लेकिन लगभग लगभग सेम ही शो करेगा, आपको गलत कुछ दिखाएगा नहीं हो। तो यहाँ पर मेगा ओम्स मतलब कि ये किलो ओम्स तक आप इसके अंदर का वैल्यू चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उससे ज़्यादा, क्या बोलते हो, उससे कम चेक नहीं कर सकते। उससे कम रहेगा तो आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस तरह से, तो आप जब भी चेक करते हो तो आपको एक हाथ से इस तरह से रेजिस्टेंस पकड़ना है और दूसरा हाथ ऐसा नहीं करना है आपको, उसको छोड़ देना है आपको, ताकि नहीं तो आपका हाथ का भी रेजिस्टेंस आपको दिखाना शुरू करेगा, चालू कर देगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एक हाथ से आप पकड़ के रखेंगे चलेगा। अभी देखते हो आप 22 दिखा रहा है, जैसे ही मैं हाथ यहाँ पर लगाता हूँ आप देखते क्या होता है। अभी देख सकते हो आप रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है कम शो कर रहा है। तो ये आपका हाथ का भी रेजिस्टेंस ऐसा दिखाना शुरू करता है, या फिर कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा होता है, कम फ्लक्चुएशन हो जाता है इस तरह से। नहीं, मैं इस तरह से चेक करता हूँ, देखते क्या दिखाता है। अभी जैसे 20 दिखा रहा है। तो इसीलिए प्रॉपर वैल्यू चेक करने के लिए एक रेजिस्टेंस आपको एक हाथ से पकड़िए और दूसरा हाथ छोड़ दीजिए, इस तरह से आप रख के चेक कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वैल्यूज़ का नज़र आ जाए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। अभी हम रेजिस्टेंस कुछ ओम्स का चेक करते हैं, ओम्स में देखते हैं कि मेरे पास है कि नहीं। कितने का है, चलो देख लेते हैं ये कितने ओम्स का है। ट्वेंटी कुछ आस पास रहेगा। इस तरह से अभी हम लोग ओम्स के रेंज में जाते हैं लेके। अभी देखो 27 ओम्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो इसका सिंबल जो के था वहाँ पर ओम्स हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर 27 ओम्स हो गया। यहाँ पर एक बात हुआ, हमको रेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर हम ये मल्टीमीटर यहाँ पर चेक करें, इस मल्टीमीटर से चेक करें रेजिस्टेंस को, तो देखते हैं कि क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पर ये 200 ओम्स के रेंज में है, तभी हमको यहाँ पर ये कितना दिखाता है, इस तरह से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी 27 के आसपास दिखाएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस के वैल्यू में, अलग अलग मल्टीमीटर से अलग अलग वैल्यू शो करता है। सब मल्टीमीटर एक ही जैसा बना नहीं रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन सब में कुछ ना कुछ दिखाता ही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो रेजिस्टेंस का वैल्यू। अभी देखते हैं इसमें जो कैपेसिटेंस का वैल्यू वो किस तरह से हम लोग चेक करें इसमें। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम इस तरह से चेक करते हैं, उसके चार्जिंग के हिसाब से। कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, दो काम होता है कैपेसिटर के अंदर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो इसके लिए हम ओम्स के रेंज का यूज करेंगे, जो कि ओम्स में मतलब जो बजर का रेंज है वो यूज करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ अभी, और इस तरह से।
अभी यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसको चेक करते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक कैपेसिटर कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, और शो करना चाहिए तो मतलब शो करके तुरंत गायब हो जाना चाहिए इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर ये शो किया और गायब हो गया। अभी देख सकते हो आप, मतलब ये कैपेसिटर आपका सही है। मतलब ये कैपेसिटर क्या होता है, इसके अंदर दो प्लेटें होती है, जैसे बैटरी आप देखते हो ना, ऐसा सेम इसके अंदर दो प्लेटें होती है, एक प्लस का एक माइनस का। ये देखो माइनस है, और इस साइड का जो जिस पे कुछ साइन नहीं है वो प्लस का है। तो जैसे ही आप लगाते हो तो कैपेसिटर चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद अभी कभी भी आप बैटरी पे बजर का रेंज लगाओगे रख के, तो वो बजर बजने लगता है, और बजर बजते रहता है जब तक कि वो डिस्चार्ज ना हो जाए बैटरी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही काम होता है कि अगर ये चार्ज होगा तो बजर बजेगा, और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा मतलब कि उसका अपना काम प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं रहा है। तो चार्ज होना इसका बहुत ज़रूरी है, और डिस्चार्ज भी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए से पहले इसको चार्जिंग करते हैं हम लोग इस तरह से। चार्ज हो गया, अभी इसको हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं इस तरीके से। अभी ये सेकेंड साइड में चार्ज हो गया है, अभी इसको डिस्चार्ज करता हूँ वापस से। पहले आप देख सकते हो कि पहले जो वैल्यू इसका कम होता है बाद में बढ़ता है, पहले ये डिस्चार्ज होता है बाद में वो चार्जिंग का होता है। अभी देखो चार्ज डिस्चार्ज दोनों, अभी देखो सबसे पहले वैल्यू कम होता है, देखो कम हो गया, अभी देखो बढ़ रहा है। तो इसके अंदर एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम होता है, उस हिसाब से हम लोग इसको चेक करते हैं। इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं किस तरह से दिखाता है। तो ये है हमारा है 2200 माइक्रोफैरड, अरे सॉरी 1200 माइक्रोफैरड का है। तो अभी इसके अंदर हम लोग पहले रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये माइक्रोफैरड का रेंज आ गया है इस तरीके से। सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं। तो ये जो इसका जो ये कैपेसिटर का कुछ वैल्यू तक ही, कुछ मतलब इसका लिमिट है कि कुछ माइक्रोफैरड तक ही सही दिखाएगा, बाद में उससे ज़्यादा वो दिखा नहीं पाएगा। तो इसको भी हम बजर के रेंज पे ले जाते हैं अभी, ताकि ये ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चार्ज होगा, इस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से इसको हम बजर के रेंज से, बजर का रेंज यूज करके इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करते हैं। इस तरह से दो कंपोनेंट हम लोग चेक कर लिए हैं। अभी इसके अंदर एक अच्छा जो फीचर है वो है, अभी हम आपको दूसरा कैपेसिटर चेंज करके दिखाते हैं जो कि एकदम प्रॉपर वैल्यू आपको दिखाए। यहाँ पर जो कि ये वाला कैपेसिटेंस आते हैं छोटे वाले माइक्रो नैनो फैरड में, तो वाला हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर ये 1K के आसपास है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पहले रीसेट करते हैं इसको, और यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर ये 1K का है, लेकिन इसका वैल्यू 871 दिखा रहा है, 871 दिखा रहा है। तो लगभग नियर अबाउट सेम रहे, ये सही रहेगा। अभी क्योंकि नया भी लेके आ रहा हूँ, ख़राब होने का चांस नहीं है। थोड़ा वैल्यू का फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा मैं देख लेता हूँ इस तरह से, इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना है। इसका है 3.67 नैनो फैरड, 368 का कुछ आता है, तो उस तरह से है। इस तरह से, तो आप इस तरह से कैपेसिटर का वैल्यू भी चेक कर सकते हैं इसके। तो हम एक और जो कि देख लेते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर के लिए इसके अंदर एक अलग से दिया है आपको प्रॉप, यहाँ पर इस तरह से है। तो जो कि इसमें प्लस साइड और माइनस साइड दोनों मेंशन किया हुआ है पहले से ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस साइड और माइनस साइड दोनों मेंशन किया हुआ है यहाँ पर।
तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो टेम्परेचर और माइनस टेम्परेचर, तो दोनों को इस तरह से आपको इसके अंदर लगा देना है। इस तरह से लगाना है आपको। और इस समय ये यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो अभी मैं इसके अगर इस काम करता रहेगा ये रेंज, तो मैं अगर इस जैसे ही किसी मटेरियल को घसता हूँ ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर एक घर्षण की वजह से क्या होता है, एक गर्मी पैदा होती है। तो वो गर्मी से क्या होगा, ये हमारा जो रॉड है वो गर्म होगा और यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से अभी देखते हैं। अब ये 29 दिखा रहा है। थर्टी हो गया। अब 31, 32। इस तरह से आप जब से करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और अभी 33। अभी धीरे धीरे इसका जो हीट है वो कम होगा, तो अपने आप टेम्परेचर का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। अभी देखते हैं। अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे टेम्परेचर का कम हो रहा है। तो दूसरा हम देख लेते हैं और सब पीने यहाँ पर। तो ये रेंज हो गया अपना, बजर का रेंज हो गया, 2 रेंज। और अभी तीसरा रेंज है हमारा वोल्टेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डीसी सिंबल का, डीसी और एसी 2 होता है हमारा वोल्टेज। तो हम लोग डीसी वोल्टेज बोलते हैं और एसी वोल्टेज बोलते हैं। एसी मतलब जो अल्टरनेट करंट, जो कि हमारा सीधा मेन खंभे से आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें देती है। और डीसी मतलब जो हम टीवी में आप देखे रहेंगे मेन कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्टेज आता है। तो वो डीसी वोल्टेज को हम लोग इस रेंज पे चेक करते हैं, और जो डायरेक्ट वायर से आता है उसको हम इस रेंज पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी का एक सिंबल बना है और यहाँ पर डीसी का सिंबल बना हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर देख सकते हो आप अल्टरनेट बनाया हुआ है। ठीक है, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, मतलब साइकिल जैसा एक बार बनाया है। तो ये रेंज का हम यूज करते हैं अपने टीवी में ज़्यादातर वोल्टेज चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मिली वोल्ट में दिखाएगा, यहाँ पर भी नैनो माइक्रो में दिखाएगा, मिली में दिखाएगा, वोल्ट में दिखाएगा, ये भी वोल्ट में दिखाएगा, ये भी वोल्ट में दिखाएगा। मतलब यहाँ पर 20 वोल्ट के आसपास चेक कर सकते हो, यहाँ पर 200 के आसपास का वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ पर 1000 के आसपास का वोल्टेज चेक कर सकते हो। और यहाँ पर एसी में 200 वोल्ट एसी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर 750 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 750 के आसपास आपका वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। अभी ज़्यादातर हमारा वोल्टेज जो 250 के आसपास आता है, तो 250 का वोल्टेज आप इस पे रेंज पे चेक कर सकते हो। इस पे आपको प्रॉपर दिखाएगा नहीं। इसी ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज निकलते हैं, तो आप जो वैसे 12 वोल्ट एसी हो गया, 24 वोल्ट एसी हो गया, तो आप वो रेंज पे चेक कर सकते हो। इस पर भी चेक कर सकते हो, इस पर भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम रेंज का यूज करते हैं। और यहाँ पर एम्पियर का रेंज होता है। एम्पियर मतलब यहाँ पर एम्पियर का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है एम्पियर। तो एम्पियर हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एम्पियर के लिए एक और रेंज दिया अलग से, जो कि 10 एम्पियर के आसपास का रेंज। यहाँ पर 10 एम्पियर के आसपास आप चेक कर सकते हो। तो 10 एम्पियर चेक करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका एक पूरा ब्लैक वाला यहाँ रहेगा, और एम्पियर के रेंज पे आपको रखना है इसको। यहाँ पर एम्पियर मतलब अगर समझ लो कि इस वायर में से मेरा करंट पास हो रहा है, इस वायर में से एम्पियर हम कैसे चेक करेंगे, समझ लो कि ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है। तो इसको कट करो और यहाँ पर एक प्रॉप लगाओ। दो हो गया, समझ लो कि ये 2 हो गया। तो एक को यहाँ पर लगाओ। आपको दिखाता हूँ किस तरह से चेक करेंगे हम लोग सैम्पल में। समझ लो कि ये 2 सेपरेट वायर हैं, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, इसका करंट इसमें जा रहा है। अभी हम चेक करना है कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ये दोनों वायर में से कितना करंट पास हो रहा है। ये एक ही वायर है, एक वायर को मैंने कट किया। अब देखना है कि मुझे इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, तो मल्टीमीटर का इस तरह से आपको सीरीज़ में चेक करना है। सीरीज़ में मतलब कि आपको इस तरह से एक को आपको यहाँ लगाना है और दूसरे को आपको यहाँ लगाना है।
इस तरह से, और आपका सर्किट क्लोज रहेगा। सर्किट आपका क्लोज रहेगा क्योंकि ये दोनों एक ही रेंज है। शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, इंटरनली ये दोनों शॉर्ट है। और आपको करंट जब यहाँ से पास होगा तो मल्टीमीटर आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पर आपको मल्टीमीटर वैल्यू दिखाएगा। तो एम्पेयर हम लोग कभी भी सीरीज में चेक करते हैं और वोल्टेज को कभी भी हम लोग पैरेलल में चेक करते हैं। तो पैरेलल मतलब कि इस तरह से, अगर एक यहाँ पर और यहाँ कहाँ, इस तरह से चेक करते हैं। अगर आप इस रेंज में रख के अगर इस तरह से आप चेक करने जाओगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, आपके टीवी में शॉर्टिंग भी हो सकता है। ऐसा है क्योंकि ये दोनों इंटरनली शॉर्ट है आपस में। ठीक है, ये दोनों इंटरनली आपस में शॉर्ट रहते हैं। इंटरनली शॉर्ट है लेकिन एक्सटर्नली आपको सेपरेट दिया हुआ है ताकि आप एम्पियर को चेक कर सकें। इसमें किस तरह से चेक करते हैं, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें भी माइक्रो, मिली और एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और एम्पियर, इस तरह से इसमें भी वही रेंज है। और यहाँ पर आपको वोल्टेज एसी और डीसी एक ही में दिया हुआ है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना किससे, यहाँ से, इस बटन से। अभी डीसी का दिखा रहा है, अब यहाँ पर एसी हो गया। अब ये यहाँ पर आप एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हो। और अभी यहाँ पर 1 पॉइंट का दिखा रहा है, मतलब 1-2 वोल्ट, 10 वोल्ट के अंदर आसपास, 10 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज चेक कर सकते हो। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर रेंज सा चेंज करता हूँ, सॉरी, एसी, अभी यहाँ पर आप 20, अब हम देखो अब पॉइंट इधर चला गया, तो यहाँ पर आप 20 वोल्ट के आसपास चेक कर सकते हो। 20 आसपास, या मतलब 100 के नीचे का वोल्टेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 100 के नीचे का वोल्टेज आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप 1000 के नीचे का वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, जो कि 3 डिजिट में आते हैं। वो वोल्टेज आप ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप जो कि 1000 से ऊपर वोल्टेज चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर चारों देखो डॉट गायब हो गया, तो जैसे जैसे डॉट आता है, अब यहाँ पर मिली, एसी, मिली वोल्ट में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एसी, आप फिर से वही रेंज आ गया वापस से। यहाँ पर आप 10 वोल्ट के आसपास चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप 100 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज चेक कर सकते हो। यहाँ पर 1000, और ये आपको 1000 के ऊपर का वोल्टेज, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अभी हम वोल्टेज का देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसी है, अभी हम डीसी के रेंज पे ले जाते हैं इसको। ये हमारा डीसी आ गया। इसी तरह से इसमें भी है, यहाँ पर आप 10 वोल्ट के आसपास, सॉरी, 10 वोल्ट के आसपास, यहाँ पर 100 वोल्ट के आसपास, 99 तक आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 99 मतलब 999 के आसपास वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 999 के आसपास। और यहाँ पर आप 1000 के ऊपर का वोल्टेज जो है चेक कर सकते हो इस रेंज पे। ठीक है, तो इस तरह से आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो। वोल्टेज और एसी, डीसी, आपको डायोड आपको चेक करना इसी तरह से है कि आपको 400 से 500 के ओम्स में दिखाएगा। डायोड के रेंज में रखना है आपको। तो डायोड का रेंज आपको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डायोड का रेंज है, तो यहाँ पर आपको डायोड का रेंज में रख के आपको 400-500 के ओम्स में आपको दिखाएगा तो सही है। 300 से लेकर 600 के ओम्स के आसपास दिखाएगा तो डायोड सही है। अगर उससे कम दिखा रहा है तो डायोड ख़राब है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।